वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेसिमल टू एनी नंबर कन्वर्जन। चाहे वो डेसिमल टू बाइनरी हो, डेसिमल टू ऑक्टा डेसिमल हो, या फिर डेसिमल टू ऑक्टल हो, या फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो। हम सारी कन्वर्जन यहाँ पे करेंगे, सारी की सारी। उसमें हम पॉइंट वाली फॉर्म में भी करेंगे। इससे पहले कि मैं बहुत बेसिक लेक्चर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दे चुका हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। हमने यहाँ पे बहुत से सब्जेक्ट्स के लेक्चर दे रखे हैं जिनमें आपके बहुत से बेसिक फंडे क्लियर होंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज का बेसिक यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक डेसिमल वैल्यू लेके चलते हैं, उसको मैं आपको यहाँ कन्वर्ट करना सिखाता हूँ बाइनरी में। तो सबसे पहले लेके चलते हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो चलिए शुरू करते हैं। डेसिमल टू बाइनरी। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं डेसिमल टू बाइनरी। मैं आपको इक्वेशन लेके देता हूँ। जैसे आपके पास डेसिमल में कोई भी वैल्यू है 13, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म में। तो आप कैसे करेंगे इसको? इसमें करने के लिए आपके पास दो मेथड रहने वाले हैं डेसिमल टू बाइनरी में। हम सेकंड मेथड प्रेफर करते हैं, लेकिन फर्स्ट मेथड मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। अगर किसी को अच्छा लगे तो उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट मेथड होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है 13 दिया हुआ है। 13 को अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास, जैसे आपको पता है वैल्यू कैसे होती है, पहले 1 आएगा, फिर 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 होता है। तो अगर इसी तरह अगर मैं इसमें 13 लिखना चाहूँ तो हमारा 13 किस तरह से आएगा? 13 आएगा हमारा 8, 4, 8 4 12 और 1 13। मतलब इस तरह से हमारा वैल्यू लिखी होगी बाइनरी फॉर्म में। तो हम अपनी तरफ से इसको देख सकते हैं 13 की वैल्यू क्या होगी। अगर ये जब छोटे डिजिट होते हैं हमारे, उस टाइम तक हमारा ये है जो कन्वर्जन है जो काम करता है। तो इस टाइम हम सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं? 1101। तो ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, जो सिर्फ जब तक हमारे पास छोटे डिजिट होते हैं तब तक ही हम इसको प्रेफर करते हैं। लेकिन जो हमारा सेकंड मेथड है जिसको हम ऑलवेज यूज़ करते हैं, तो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे सेकंड मेथड को, जो कि एग्जैक्ट मेथड है। आपके पास जो भी वैल्यू है जिसको आपने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे 13 है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 13 को लेंगे और इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे किस वैल्यू से? जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। याद रखिए, जिसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। अभी हम कन्वर्जन कर रहे हैं बाइनरी फॉर्म में, तो हम सिंपली यहाँ पे बाइनरी में करेंगे। तो 2 6 जा कितने होते हैं? 12। तो 6 पे जा रहा है, यहाँ पे हमने 6 लिखा। उसके बाद हमारे यहाँ पे बचेगा कितना? तो यहाँ पे एक बच जाता है। 12, 13 में से 12 गए, 1 बचा। उसके बाद में देखिए, 2 6 से भाग 6 है जो 2 से भाग जा रहा है कितने से? ये जाएगा 3 पे। तो इसमें हमारा कुछ बचेगा नहीं, इसमें बचेगा 0। उसके बाद हम फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो ये 2 1 पे जाएगा और इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। तो अब ये देखिए, अब 1 है, 1 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 से छोटा है। तो इस टाइम हमें रुक जाना है। और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है, इस टाइम हमें नीचे से चलना है और ऊपर की तरफ बढ़ना है। ठीक है, रिमेंबर रखिए, पॉइंट नीचे से चलना है और ऊपर की तरफ बढ़ना है। तो जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी वो होगा हमारा बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी फॉर्म हमारा क्या बन गया? 1101। तो हमने ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया किससे? डेसिमल से। तो हमने ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सीख ली। काफ़ी इजी था। इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूँ। ये हमने सिर्फ किया सिंपल वाला। इसमें अगर हमारा पॉइंट वाला और आ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वो भी बताता हूँ आपको मैं। देखिए, जैसे देखिए आपके पास कोई भी एक इक्वेशन है। मान के चलिए एक सिंपल सी इक्वेशन ले लेता हूँ, 25.625। ठीक है, ये आपकी डेसिमल में वैल्यू दी हुई है। इसको बाइनरी में अगर आपने कन्वर्ट करना हो तो आप इसको कैसे करेंगे? सिंपली पहले जो प्रोसेस था पॉइंट से इस साइड का, वो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 25 को ऐसे लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे? आपको किस में कन्वर्ट करना है। अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम इसको इस तरह से लेंगे। तो ये आ जाएगा 24, 24 सॉरी 12 पे जाएगा 24। तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, रिमाइंडर
1 आ गया। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 6। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना बचा 0। फिर अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा। रिमाइंडर हमारा फिर से 0, रिमाइंडर 0 बच गया। तो हम इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 1 पे, और रिमाइंडर हमारा क्या बच गया 1। अब हमारा 2 देखिए क्या होगा, ओह सॉरी, इस टाइम हमारा देखिए 2 क्या है 1 से बड़ा हो गया, तो हम इसको आगे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको फिर से कैलकुलेट करें उसी वे से, नीचे से चलना है ऊपर की तरफ। याद रखिए हम पॉइंट से पहले का जो मेन पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ क्या निकल के आया अभी तक 1 1 0 0 1 निकल के आया है। तो इसको मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के एक बार छोड़ देता हूँ यहीं पे। इसके बाद आगे की बात करते हैं, हमारे पास क्या है 0.625। तो इसको हमने क्या करना है, तो आपने यहाँ पे इस वैल्यू को लिखना है 0.625, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। याद रखिए इस पॉइंट से पहले के पोर्शन को हमने डिवाइड करना था, लेकिन पॉइंट के बाद के पोर्शन को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 625 को 2 से करेंगे तो ये आ गया 0.25। तो ये 1 आ गया, इस 1 को छोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद की इक्वेशन को फिर से ले लीजिए। 0.25 को फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.50। उसको फिर से ले लीजिए, 0.50 को फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1.00, ठीक है। जब तक आपकी कंप्लीट जो है यहाँ पे डिजिट ना आ जाए तब तक आपको नहीं रुकना है। अभी आपका कंप्लीट डिजिट आ गया तो इस केस में आपने क्या करना है, इसको ऊपर से नीचे की तरफ आना है। याद रखिए जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर से नीचे, और जब डिवाइड कर रहे हो तो नीचे से ऊपर जाना है। और पॉइंट के इस साइड वाले जो ये डिजिट है इनको आपको लेके चलना है सिर्फ, ठीक है। तो आप इनको लिखिए, यहाँ पे क्या है सबसे पहले ऊपर से 1 फिर 0 फिर 1। तो इस तरह से आपने इसने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, सॉरी, इस तरह से आपने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये मैंने आपको बता दिया डेसिमल टू बाइनरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है आपने, ठीक है। पॉइंट वाला मेथड या बिना पॉइंट का भी मेथड बता दिया है। अब हम करते हैं डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल हो गया। डेसिमल टू ऑक्टल में आपको कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, 112 ले लेते हैं हम। ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल की वैल्यू 8 रहेगी। तो आपको सिंपली उसी प्रोसेस को फॉलो करना है पहले वाले को जो मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे 112 लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है उसी से डिवाइड करेंगे। डेसिमल को जिसमें भी कन्वर्ट करना होता है आप सिंपली उसी से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जाएगा 14 पे, तो यहाँ पे 0 बचा। फिर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1 पे जाएगा, इसमें रिमाइंडर कितना बच गया 6 बच गया। तो ठीक है, सिंपली इसको हम ले लेते हैं अब इस तरह से। तो हमारा क्या आ गया 160, ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आया है। अगर इसी को मैंने करना होता जैसे हमारा पहले वाला एग्जाम्पल, हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, सेम यही फॉर्मेट होता आपके पास, ठीक है। तो आप मान लीजिए इसको आप कैसे कन्वर्ट करते, इसमें भी आपको वही करना था। मान लीजिए क्वेश्चन आपको एक बार फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 25.625 है, इसको आपको कन्वर्ट करना होता ऑक्टल में। तो उस केस में भी आप सेम वही प्रोसीजर फॉलो करते जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे 25 को आप सबसे पहले डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे तो ये दिया 24, और रिमाइंडर आपका बच गया 1। रिमाइंडर 1 बचने के बाद आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 पॉइंट। अब देखिए जो आपका ये वाला पोर्शन है 625 पॉइंट के बाद है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप सिंपली 8 से। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया 5.00। पहली बार में ही पूरा हो गया। आपको इसको क्या करना था, ऊपर से नीचे की तरफ लेके आना है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 5 लिख देंगे तो ये आ गया आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अब रह गया आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में आपको क्या करना होगा, सेम इसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा।
तो आपको एक क्वेश्चन मैं सिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें किस तरह से होगा। जैसे मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 254 है आपका, डेसिमल में है, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हेक्साडेसिमल में देखिए आपका 16 तक है, आपने 8 तक किया है, 9 तक ठीक है, लेकिन आप 10 को यहाँ पे 10 नहीं लिखोगे, 10 को रिप्लेस कर देते हो आप यहाँ पे ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से। ठीक है, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर देते हो। तो कैसे होगा इसका भी आपको मैं यहाँ पे सोल्व करके बता देता हूँ। जैसे देखिए आपने यहाँ पे क्या करना है, 254 है आपका, तो इसको लेना है, सिंपली आप इसको डिवाइड किससे करेंगे, 16 से करेंगे। 16 की टेबल अगर हम यहाँ पे लेके जाएं 15 तक, तो आपका यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 240 आ जाएगा। 240 आ जाएगा तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 14 बच गया, यहाँ पे 14 बच गया। तो आप यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हो, सिंपली आपकी क्या निकल के आ गई, पहला आपका डिजिट क्या है 15 और दूसरा क्या है 14। तो एक चीज़ आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको इसको ऐसे नहीं लिखना है कि आप 15 14 लिख दो, ये आपका टोटल गलत हो जाएगा, आपको ऐसे नहीं लिखना है। तो आपको देखना है 15 वैल्यू आपकी किस पे आ रही है, 15 वैल्यू को आपने एफ से रिप्रेजेंट करना है, तो आप यहाँ पे एफ लिखेंगे, 14 को ई से करना है तो ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपका आप कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वैल्यू लिखनी है, ना कि इस तरह से, अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, सेम अगर आपने इसको इस तरह का डिजिट होता, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अगर इसको आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो सिंपली आप क्या करते, इसको पहले 16 से भाग देते और इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे 16 से कर देते, जो भी डिजिट आता सेम उसी तरह से आपका ये कन्वर्ट हो जाता। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा है कि कोई भी डेसिमल नंबर को है हम कोई भी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखा, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट सीखा। पॉइंट वाला मैंने आपको बताया हेक्साडेसिमल में भी सेम होगा। चलिए मैं आपको वो भी एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको मान लीजिए पॉइंट वाली वैल्यू आपको दे भी जाए तो आप किस तरह से उसको कन्वर्ट करेंगे। सेम हम वही एग्जांपल ले लेते हैं, 25.625, ये आपका डेसिमल में दिया हुआ है, आपको इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है इसलिए मैं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जिन लोगों को आ गया वो वेल एंड गुड है, नहीं आता वो एक बार देख लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। सबसे पहले वही करेंगे प्रोसीजर जो हम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 25 को है, ये मैं बता दूँ आपको डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं अभी भी, तो मैं इसको यहाँ पे आपको मैंने बताया था डिवाइड किससे करना है, जिसमें हमने कन्वर्ट करना होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे 16 से डिवाइड करूँगा तो 16 एक पे ही जाएगा, और यहाँ पे अपना शेष कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो इसको हमने सिंपल इस तरह से लिखना है, मैंने बताया था आपको जो हम डिवाइड करते हैं। और अब मल्टीप्लाई की बारी आ गई, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 0.625 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10.00 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इसको ऊपर से नीचे लेके चलते हैं, लेकिन एक ही डिजिट है कोई इशू ही नहीं है, तो हम इसको सिंपली लिखेंगे 19, क्योंकि 9 तक हम सिंपली इसको सीधा लिख सकते हैं, अगर 10 होता तो उसको रिप्लेस करके हम ए लिखते, तो 19.10। ठीक है, इस तरह हमने इसको क्या है कन्वर्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में। ठीक है, अब जिन्होंने कहा है बिल्कुल ठीक है तो वो बिल्कुल गलत है। अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है, अगर यहाँ पे आपका 9 आया है तो ठीक है, अगर यहाँ पे 10 आ जाता तो आप इसको 10 नहीं लिखेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे ए से। तो अगर यहाँ पे आपका 10 आ गया तो आप उसको 10 कैसे लिख सकते हो दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गलत। हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में आपने यही चीज़ याद रखनी है, आपने 10 को रिप्लेस कर देना है ए से, और इसी तरह आपने जितने भी डिजिट आएंगे आपने उनको रिप्लेस कर देना है इनकी वैल्यू से। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में ये आप चीज़ें याद कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपको कन्वर्ट करना है। तो आपका आंसर आएगा वो 19 आएगा, यहाँ बी रिमेंबर ये आएगा, ना कि ये आएगा। अगर ऐसे आप जल्दबाजी में कर देते हो, आपको एग्जाम में दोनों ही आंसर देखने के लिए मिल जाते हैं और जल्दी जल्दी में हम निकाल के सीधा इस पर टिक कर देते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें कन्वर्ट करने सिखा दी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अगर डेसिमल टू कोई और वैल्यू आ जाए तो आप उसमें कैसे करेंगे? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको बाई चांस कोई एक ऐसा क्वेश्चन दे दे 27.4 ले लेते हैं, ठीक है। 27.4 ये आपको डेसिमल में दिया है और इसको कह दे इसकी बेस वैल्यू 4 में कन्वर्ट कर दो, तो आप क्या करेंगे? तो आपको घबराना नहीं है कि हमने ये चीज़ तो सीखी नहीं, इसको हम कैसे करेंगे। हमारे सिंपल इस फंडे को आपने फॉलो करना है। 27 को हम जिसमें कन्वर्ट करना होता है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले 4 से करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ 3 बचेगा हमारा। फिर हम 4 से करेंगे तो 1 पे जाएगा, 2 हमारा फिर से बचेगा। नीचे से ऊपर की तरफ इसको ले लेना है सिंपली, कितना आ जाएगा 1 2 3 पॉइंट। अब 4 है हमारा, तो 0.4 इंटू में 4, क्योंकि हमने जिस में कन्वर्ट करना होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1.6। अब यहाँ पे 0.6 इंटू में 4 करेंगे, 2.4 निकल के आ जाएगा। अब हमारा 4 फिर से आ गया, तो 0.4 इंटू में 4 करेंगे, तो देखिए हमारा यहाँ पे फिर से पहले वाला डिजिट है वो रिपीट हुआ है या नहीं हुआ? एक बार हम फिर से करेंगे, तो यहाँ पे 0.6 इंटू 4 करेंगे, तो फिर से वो वाला डिजिट रिपीट हो गया। जब हमारे 2 टाइम्स तक डिजिट रिपीट हो जाए तब आपने उसको छोड़ देना है और सिंपली जो प्रोसीजर होता है इसको ऊपर से नीचे कैलकुलेट करने का वो कर लेना है। तो इसको यहाँ पे मैं क्या आ रहा है पहले 1 2 1 2 इतना करके छोड़ देना है और आपने इसको कन्वर्ट कर लिया डेसिमल टू एनी में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा, आप लोगों को डेसिमल टू एनी कन्वर्जन समझ में आ होगा। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी होगी है, लेकिन पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर करने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते। जो बच्चा पहली बार इन चीज़ों को सीख रहा है उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है इन चीज़ों को देख के कि हाँ इतने क्वेश्चन भी कर लिए और अब मैं समझ गया हूँ। लेकिन आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है वो भी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के जो है लिंक मिल जाएंगे, एक बार प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, आपको आई होप वो भी अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।